सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इस वीडियो का पर्पस नहीं है। इसमें सोचना कैसे है यही इस वीडियो का पर्पस है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि A1 8 A2 27 A3 64 A4 इज इक्वल टू 1 दे रखा है। फिर ऐसे 4 इक्वेशन दे रखी हैं, करेक्ट? और मुझे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 की वैल्यूज़ के बारे में बात करनी है। मैं चाहता हूँ सारे एस्पिरेंट 1 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज़ करें और 30 सेकंड या फिर 1 मिनट के लिए ट्राई करके देखें। 100% देखना, तुम्हें काफ़ी मज़ा आएगा सॉल्व करके, अगर तूने कर लिया तो। तो पहली बात ये मुझे देखना था कि भाई यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है और ये साइक्लिक चल रहा है। ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब। और राइट हैंड साइड में भी तुम देखो तो ये 1 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 5 का क्यूब और ये 7 का क्यूब चल रहा है। तो इस एक्सप्रेशन को देख के मुझे ये आइडिया लग रहा है कि अगर लेट्स से कि मैंने एक पॉलिनोमियल सोचा Px, राइट? जिसमें मैं A1 को एक कोफिशिएंट मानता हूँ, है ना? एक कोफिशिएंट होगा और उसकी जगह मैंने लिखा है इनटू x प्लस 1 का होल क्यूब, A2 x प्लस 2 का होल क्यूब, A3 x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस A4 x प्लस 4 का होल क्यूब। समझना मेरी बात को। और ये जो 1 है ना, इसको सोचो, ये बेसिकली 1 3 5 एंड 7 का क्यूब है। तो इसको ऐसे सोचो कि भाई मैंने इसको -1 करके 0 कर दिया, राइट ना? इसको -1 करके 0 कर दिया। इस इक्वेशन को जिसने ऐसे सोचा ना, वो समझो वो सच में आईआईटी की तैयारी किया है उसने। तो ये जो क्वांटिटी है 127 125 243 ये बेसिकली माइनस उसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 1 का होल क्यूब, अगर मैंने ऐसा पॉलिनोमियल सोचा। समझना बात को, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। तो इस क्वेश्चन का करने का सबसे अच्छा तरीका ये ऑब्जर्वेशन स्किल। ऐसा मैंने क्यों सोचा पॉलिनोमियल? बिकॉज़ मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैंने इसमें x की जगह 0 डाला, राइट? अगर मैं तुमसे पूछूँ कि P ऑफ 0, तो P ऑफ 0 होगा क्या भाई? A1 ये बनेगा तुम्हारा 8 टाइम्स A2, ये बनेगा तुम्हारा 27 टाइम्स A3 और ये बनेगा तुम्हारा 64 टाइम A4 और ये बनेगा तुम्हारा -1, करेक्ट? व्हिच इज़ नथिंग बट योर फर्स्ट इक्वेशन। आपको दिखना चाहिए ये वाली बात, राइट? तो P ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 होगा यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन। एग्जैक्टली सेम तरीके से अगर तूने x की जगह 2 डाला तो ये बनेगा 8 A1, दूसरा टर्म बनेगा 27 A2, तीसरा टर्म बनेगा 64 A3, चौथा टर्म बनेगा तुम्हारा 125 A4 और माइनस का 27, व्हिच इज आल्सो नथिंग बट 0, व्हिच इज नथिंग बट इक्वेशन 2। तो मैं ये कह सकता हूँ कि P ऑफ 0 0 है, P ऑफ 1 0 है, P ऑफ 2 0 है और P ऑफ 3 0 है। जिसने ये ऑब्जर्वेशन स्किल समझ लिया, मतलब वो समझो कि वो आईटी की तैयारी सच में कर रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि भाई ये जो Px है ना, ये मेरे पास एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल के मुझे 3 जीरोस दिख रहे हैं। कौन-कौन से? 4 जीरोस दिख रहे हैं। x इज़ इक्वल टू 0 इसका 0 है, x इज़ इक्वल टू 1 है, x इज़ इक्वल टू 2 है भाई और x इज़ इक्वल टू 3 है। या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो, ये जो पॉलिनोमियल है ना? अगर इसको तुमने Px इज़ इक्वल टू 0 बोला, राइट ना? अगर तुमने Px को 0 के बराबर बोला, तो इसके 4 रूट्स मिलेंगे मेरे 0, 1, 2 एंड 3। और भाई ये Px की डिग्री कितनी है भाई? Px की डिग्री तो मुझे 3 दिख रही है, राइट ना? Px की डिग्री तो 3 है भाई, हाँ या ना? और अगर Px की डिग्री 3 है और इसके रूट्स 4 हैं, तो पक्की बात है ये Px क्या है? एक आइडेंटिटी है। और अगर Px आइडेंटिटी है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जितने भी कोएफिशिएंट होंगे, चाहे x क्यूब का कोएफिशिएंट होगा, चाहे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, चाहे x का कोएफिशिएंट, चाहे कांस्टेंट टर्म होगा, वो हमेशा 0 होने चाहिए। जिसने भी आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि अगर एक क्यूबिक है, राइट? और इसके 3 रूट्स ना आके 4 रूट्स आ रहा है, राइट ना? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो 100% ये जो क्यूबिक होगा ये आइडेंटिटी होगा और ये आइडेंटिटी उससे सारे कोएफिशिएंट 0 होने चाहिए। तो अगर मैं वही कॉन्सेप्ट यूज़ करूँ, तो अगर मैं इसको मैं बोलूँ कि भाई सारे कोएफिशिएंट 0 होने चाहिए, तो अगर मैं तुमसे पूछूँ कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब कितना होगा, तो पहला वाला ब्रैकेट तुम्हें A1 देगा, दूसरा वाला ब्रैकेट तुम्हें A2 देगा, तीसरा वाला ब्रैकेट तुम्हें A3 देगा, चौथा वाला ब्रैकेट तुम्हें A4 देगा और यहाँ से तुम्हें x क्यूब का कोएफिशिएंट तुम्हें -8 दिखेगा और ये क्वांटिटी तुम्हें 0 मिलेगी। तो यहाँ से तुम्हें A1 प्लस A2 प्लस A3 और प्लस A4 की वैल्यू को तुम 8 बोल सकते हो। और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल था, जो कि हर आईटी एस्पिरेंट को सॉल्व करने की ज़रूरत है। वैसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए चैनल को लाइक कर, शेयर कर और सब्सक्राइब कर।